गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 1 भक्ति तो उस पाठ का सार समझा रही हूँ। पहले जो मैंने वीडियो भेजे हैं उसमें आपको मैंने लेखिका महादेवी वर्मा का चरित्र चित्रण और एक में बहुत से ऐसे शब्द थे कि जिनके बारे में जानकारी न होने पर हम पाठ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, तो उन शब्दों के अर्थ आपको मैंने समझाए हैं। तो आज हम पाठ का सार जो है वो करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, उसी के आधार पर पूरे पाठ को मैं आपको संक्षेप में समझा दूंगी। जैसे पहले है नाम रूप, विगत जीवन, उसका जो बीता हुआ जीवन है, कन्याओं को जन्म देने की सजा क्या मिली है, पति का वियोग होने पर दुर्भाग्य की चोट, सेविका के रूप में भक्ति का न बदलना, उसकी दिनचर्या, सदा स्वामिनी के साथ रहना, उसकी सेविका नहीं बल्कि सहेली बन करके रहना, ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट के आधार पर मैं आपको इस पाठ का संक्षेप में वर्णन समझा रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है नाम रूप। भक्ति जो थी बहुत ही छोटी सी हाइट की यानी छोटे कद की महिला थी, बड़ी दुबली पतली सी थी। अब दुबली पतली भी और छोटी भी, तो आप जो है अपने मन में उसके शरीर की बनावट को तो समझ ही सकते हो, ठीक है। और बहुत सेवा भावी स्वभाव की थी। उसका स्वभाव था कि वो हमेशा सबकी सेवा करते रहते थे। उसके गले में कंठमाला देखकर महादेवी जी ने उसका नाम भक्तिन रखा था, क्योंकि उसने गले में कंठमाला यानी कंठ में माला पहनी हुई थी। कंठ मैंने होता है गला, तो उसको कंठमाला कहा गया है। गले में माला पहनी हुई थी, तो उसके नाम किस रूप पे रखा गया था, उसका नाम किस आधार पे रखा गया था, भक्तिन नाम। एक तो बिल्कुल छोटे सी हाइट की थी, दुबली पतली थी, गले में हमेशा एक माला पहनती थी, इसलिए महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रखा। तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड है विगत जीवन। भक्तिन झूसी गांव की एक ग्वाले की पुत्री थी। ग्वाला जो गायों को चराते हैं, उसका विवाह बहुत छोटी अवस्था में कर दिया गया था। उसकी माँ सौतेली थी। अब सौतेली माँ जो बहुत परेशान करती थी, इसलिए छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी। अब उसकी माँ ने जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके पास समाचार भी नहीं भेजा था, और जब बहुत दिन बीत गए थे तब पिता की मृत्यु का समाचार भेजा। और जब मतलब वह भक्तिन अपने पिता से मिलने चली गई, वो तो वहाँ पर पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और जो समाचार भेजा था वो भक्तिन की सास ने उसे बताया भी नहीं था। यानी काफ़ी समय के बाद सौतेली माँ ने समाचार भेजा, लेकिन आगे जो है सास और जेठानियाँ बहुत परेशान करती थी उसे, तो उन्होंने उसे बताया ही नहीं। और जब वह अपने पिता से मिलने के लिए गांव में गई तो वहाँ जाकर के पता चल गया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। वे माता के अपमानपूर्ण व्यवहार से दुखी होकर के वह तुरंत वहाँ से लौट आई। यानी सौतेली माँ जो थी उसका बहुत अपमान करती थी। वहाँ गई तो उसे उसने बिल्कुल नहीं पूछा, बल्कि तरह तरह की बातें सुनाई, इसलिए जो वहाँ से वो चुपचाप से जल्दी वापस लौट आई। पिता की मृत्यु की सूचना न देने का कारण उसने अपनी सास को और अपने पति को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। यानी जब वह वहाँ से लौटी, अपने गांव से वापस आई ना, तो घर आकर के उसने जो है अपने पति और सास से कहा भी, उन्होंने उसके पिता के मृत्यु का समाचार उसे क्यों नहीं बताया था, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है कन्याओं को जन्म देने की सजा। अब क्या है कि जो भक्तिन है इसके 3 बेटियां हैं, इसके जेठानियों के भी बेटे हैं और सास के भी बेटे ही हैं, तो इसलिए जो है वो इसे बहुत अपमानित करती रहती थी कि तूने तो बेटियों को जन्म दिया है, बेटे को जन्म नहीं दिया है। आपको पता ही इस समाज में बेटियों को जो जन्म देती हैं उन माँओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ऐसा ही जो है भक्तिन के साथ भी हुआ। 3 कन्याओं को जन्म देने के कारण भक्तिन को बहुत अपमान और उपेक्षा का दंड भोगना पड़ा।
उसकी जेठानियों ने पुत्रों को जन्म दिया था, इसलिए वो जो है इस घमंड में सारा दिन बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। भक्तिन की क्योंकि बेटियां थी तो सारा घर का काम उसी से करवाया जाता था और उसे बात बात पर ताने भी सुनाए जाते थे। अब जो है उनकी जेठानियों के बेटे सारा दिन खेलते कूदते खाते पीते थे, लेकिन भक्तिन की जो बेटियां थी उन्हें ना तो खेलने कूदने दिया जाता था, ना ही ढंग से उनको खाने पीने के लिए दिया जाता था। इस प्रकार से उन्हें रूखा सूखा का खाकर ही समय व्यतीत करना पड़ता था। और अब इसका अगला पॉइंट आता है पति वियोग। वियोग होता है यानी दूर रहना, जिसको कहते हैं ना, जिसके पास हम नहीं रहते हैं। अब गोपियाँ जो श्री कृष्ण के वियोग में वो पागलों की तरह रहती थी, ठीक है। और जो और भी बताया गया था ना कि जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान के वियोग में जी नहीं सकता, और यदि जीता भी है तो उसकी स्थिति पागलों के समान हो जाती है। तो इसका है पति वियोग। भक्तिन को उसका पति वैसे बहुत प्यार से रखता था, बड़ा प्यार करता था। वह बड़ा ही परिश्रमी था, स्वाभिमानी था, और भक्तिन जो है वो बड़ी पतिव्रता पत्नी थी, यानी अपने पति से वो भी बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत ध्यान रखती थी। अब पति के कहने पर उसने अपना घर भी अलग कर लिया था, यानी जो ससुराल का घर था जहाँ पे जेठानियाँ सास रहती थी वहाँ से उसने अलग घर ले लिया था और वहाँ रहने लगी थी। दोनों के परिश्रम से धन संपत्ति भी खूब हो गई थी। बड़ी बेटी के विवाह के बाद जब बड़ी बेटी का विवाह किया तो भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। अब दो बेटियों का भार उस पर आ गया था। जो दोनों छोटी बेटियां थी उनका ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी बेटी की तो चलो शादी हो गई थी, लेकिन उन दोनों बेटियों का भी ध्यान रखना और घर चलाना जो अब भक्तिन की जिम्मेदारी बन गई थी। उसके परिवार और उसके जो परिवार के लोग थे उसके पास जो संपत्ति थी उससे हड़पने का मतलब प्रोग्राम बनाने लगे, अभी कैसे उससे हड़पा जाए उसके बारे में सोचने लगे। अब भक्तिन जो थी उसने हार नहीं मानी थी, उसने गुरु बना करके कंठी ले ली और सिर मुड़वा लिया। मतलब वो जो है जो भी उसके पास संपत्ति थी परिवार के लोग तो उसे ऐंठने के बारे में सोचने लग गए, उनका ध्यान किसी ने नहीं रखा, साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन भक्ति ने उस समय अपना एक गुरु बना लिया, और गुरु जो है माला दे देते हैं ना लोग, कई तो हाथों में माला पहन लेते हैं, तो उन्होंने गले में माला पहनी और अपना सिर मुड़वा लिया, यानी सिर पे जो बाल थे वो नहीं रखे, गंजी होकर के सिर पे कपड़ा लपेट करके रहने लगी। जैसे साध्वियाँ रहती हैं ना उस तरह से। अब जैन साध्वियाँ आपने बच्चों देखा ही होगा कैसे वो भी सिर मुड़वा करके सिर पे सफ़ेद कपड़ा लपेट करके मुँह पे पट्टियाँ बांध करके रहती हैं। तो भक्तिन गले में माला पहन के और सिर मुड़वा करके रहने लगी थी। अब आ जाता है दुर्भाग्य की चोट, यानी जब भाग्य साथ नहीं देता ना तो पता ही नहीं चलता बंदे के साथ क्या क्या होता रहता है। अब देखो पति की मृत्यु हो गई थी। अब भक्तिन के दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी लड़की जो थी जिसकी शादी हो चुकी थी, थोड़े समय बाद उसके भी पति की मृत्यु हो गई। अब पहले तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, यानी भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। अब जो लड़की की शादी की थी उसके पति की मृत्यु हो गई, वो विधवा हो गई। जेठ के बेटे ने अपने साले से उसका विवाह कराने के लिए बहुत ही बुरा षड्यंत्र रचा, बुरी चाल चली, क्योंकि वो उससे शादी करवाना चाहता था। साले ने एक दिन भक्तिन की विधवा बेटी को कोठरी में बंद करके अंदर से दरवाज़ा यानी कुंडी लगा ली, दरवाज़ा बंद कर लिया। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की। अंदर बंद तो उसने किया था लड़के ने, लेकिन जो भक्तिन की बेटी थी उसने अंदर उसकी खूब पिटाई की और दरवाज़ा खोल दिया। अब पंचायत हुई तो लड़की को उस तीतरबाज के साथ यानी उसी लड़के के साथ विवाह करने का फरमान सुना दिया गया। धीरे धीरे घर की स्थिति बिगड़ने लगी, लगान भी जो है जमा नहीं हो सका। जमींदार ने भक्तिन को 2 दिन भर धूप में खड़ा रखा और भक्तिन दूसरे ही दिन कमाई के विचार से शहर में चली गई। अब जो है देखो, चाहे कसूर लड़के का ही था, उसने भक्तिन की बड़ी बेटी को जो विधवा थी उसे कमरे में बंद किया है,
और उसने उसकी पिटाई भी कर दी और दरवाज़ा खोला तो पंचायत ने फिर यही बात कही कि अब इसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी। मतलब बदनाम लड़कियों को ही किया जाता है, उनके ऊपर ही जो है नियम कानून लागू होते हैं, लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता। तो ऐसा ही भक्तिन की बेटी के साथ हुआ था। अब भक्तिन जो है वो लगान नहीं चुका पाती थी, ऋण नहीं चुका पाई थी, तो उसे सज़ा भी कैसी दी गई कि पूरा दिन उसे धूप में खड़ा रखा गया। जब इतना कुछ हुआ तो भक्तिन ने जो है अपना गांव छोड़कर शहर जाने के बारे में सोच लिया और वहाँ से शहर चली गई। अब आ जाता है अगला पॉइंट, सेविका के रूप में। अब जब वो शहर पहुँच गई है तो वहाँ वो भक्तिन सेविका बनने के लिए महादेवी वर्मा के पास उपस्थित हुई। उसकी वेशभूषा देखकर महादेवी वर्मा ने उससे पूछा कि क्या वह खाना बना सकती है। भक्ति ने बड़े आत्मविश्वास से भोजन बनाने की विधि बता दी। अपने मन में विश्वास करके मतलब उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा भोजन बना सकती हूँ। जब भक्ति ने पहली बार थाली में मोटी चित्तीदार 4 रोटियां और गाढ़ी दाल परोसी तो महादेवी को धक्का सा लगा। यानी महादेवी ने कहा कि जब मैंने पूछा था तो कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, लेकिन क्या ये तो मोटी मोटी रोटियां हैं और गाढ़ी सी दाल दे दी है। तो उसे बहुत जो है दुख हुआ, बड़ा धक्का सा लगा। धीरे धीरे महादेवी जी ने स्वयं ही भक्तिन के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। यानी उसने ये नहीं है कि भक्तिन को डांटा फटकारा, भी तू ऐसे कह रही थी खाना बना लूँगी, अब खाना बना नहीं सकती है। उसको डांटने की बजाय स्वयं उसके अनुसार ही बन गई। यानी जैसा वो खाना बना करके देती थी वैसा ही खाने लग गई थी चुपचाप से। फिर वही खाना जो है अच्छा लगने लग जाता है जब हम हर रोज़ खाते हैं। तो शुरू शुरू में हमें अच्छा नहीं लगता यदि कुछ बदला हुआ सा मिल जाए खाने को, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसी की आदत पड़ जाती है। भक्तिन ना बदली। अब महादेवी वर्मा ने उसे बदलने का बड़ा प्रयास किया, उसे प्रेम से समझाया, लेकिन भक्ति ने स्वयं को नहीं बदला, उसमें कोई सुधार नहीं आ पाया। उसकी भाषा, उसका पहनावा यानी वेशभूषा, वो सब जो है वैसा की वैसा ही रहा, ना ही उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया। अब उसकी दिनचर्या क्या थी भक्तिन की, यानी सुबह से लेकर के शाम तक वो क्या क्या काम करती थी, कैसे कैसे करती थी, उसको बोलते हैं दिनचर्या। ठीक है। भक्तिन देर से सोने पर भी महादेवी से पहले जाग जाती थी, यानी उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। उधर महादेवी की उत्तर पुस्तिकाओं को बांध करके रख देती थी। जो भी पुस्तिकाएं महादेवी वर्मा की पड़ी होती थी सुबह उठ करके जल्दी उन सबको बांध के रख देती थी। अधूरे चित्र जो होते थे उसको एक साइड में कोने में रख देती थी। जो रंग की थालियां होती थी, जो महादेवी वर्मा रंग भग करती थी चित्रों में, तो वो थालियां धो करके रख देती थी। लिखते समय महादेवी की भूख प्यास का भी पूरा ध्यान रखती थी और महादेवी जब तक जागती रहती तब तक वो भी उसके पास बैठी रहती थी, जागती रहती थी, सोती नहीं थी। पालतू पशुओं की भी देखभाल भक्तिन ही करती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो महादेवी वर्मा का पूरा ध्यान रखती थी, सदा स्वामिनी के साथ। यानी वह अपनी स्वामिनी, जिसकी कि वो खुद को दासी समझती थी ना, तो अपनी स्वामिनी यानी महादेवी वर्मा के साथ ही रहना चाहती थी। बद्रीनाथ आदि की यात्रा में वह महादेवी के आगे आगे चलती थी। जब महादेवी वर्मा यात्रा करने के लिए जाती थी तब वो जो है हमेशा उनके आगे चलती थी। और जब कभी धूल युक्त मार्ग होता था, यानी रास्ते में जैसे धूल उड़ रही है, तो वहाँ पर भी वो उसके साथ ही चलती थी। अपने परिवार में कुछ झगड़ा हो जाता था या कोई खटपट हो जाती थी, उसको पता चल जाता, तब भी वह अपने गांव में नहीं जाती थी। महादेवी को भी गांव में वो यानी महादेवी को वह हमेशा सुरक्षित रखना चाहती थी। अपने जोड़े हुए 105 रुपयों से सारी समस्याएं हल करने का भरोसा देती थी। यानी जब भी कोई ऐसी बात हो जाती थी पैसे की कि ये काम नहीं हो पाएगा, यानी पैसे कम है या कुछ है, तो हमेशा कह देती थी कि मेरे पास 105 रुपये हैं जो मैंने जोड़े हुए हैं, इससे हम अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लेंगे, सारी समस्याएं दूर कर लेंगे। सेविका नहीं सहेली। महादेवी और भक्तिन के बीच मालकिन और नौकरानी जैसा कोई संबंध नहीं था, बल्कि वह आपस में सहेलियों की तरह रहती थी। वह हर प्रकार से महादेवी को
खुश रखने का प्रयत्न करते थे और खुश ही रखते थे। महादेवी की छात्राओं के प्रति स्नेहपूर्ण और परिचित साहित्यकारों के प्रति सम्मान का भाव रखती थी। मतलब महादेवी के जितने भी परिचित लोग थे, जो साहित्यकार थे, उनका वो भी बहुत सम्मान करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में महादेवी जी के जेल जाने की बात सुनकर वह भी उनके साथ जेल जाने का निश्चय कर चुके थे। जब महादेवी को पता चला कि उसे जेल जाना पड़ेगा और भक्तिन को भी पता चल गया, तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ ही जेल में जाऊंगी। किंतु एक दिन तो भक्तिन को महादेवी से बिछुड़ना ही होगा। उस अंतिम विदाई से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। अब उसके मन में बात थी भी, एक दिन तो मुझे जो है महादेवी से अलग होना पड़ेगा। तो इस बात को सोच करके वह बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसके पास अब कोई उपाय नहीं था, तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो बच्चों, अब ये पाठ का जो संक्षेप में वर्णन मैंने आपको समझाया है, इन पॉइंट्स के आधार पर तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गद्यांश पढ़ करके, गद्यांशों के जो प्रश्न होते हैं, गद्यांशों में से कुछ प्रश्न बन जाते हैं छोटे छोटे, तो हम उनके उत्तर जो है वो याद करेंगे, वो समझेंगे। मैं आपको उन गद्यांशों में से प्रश्न बताऊंगी, उन प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी, क्योंकि जब भी पेपर में आता है तो इसी तरह से एक गद्यांश आता है, गद्यांश पर जो है प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।